आप देख रहे हैं अस्तित्व टीवी। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं योग गुरु स्वामी प्रमोदानंद वेदांती। आज हम बात करेंगे अनिद्रा के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, और जो शरीर के भीतर मन चलायमान होता है, बहुत सारे शरीर में तकलीफ होती हैं। इन सबों को एक साथ हम कैसे ठीक करें, कैसे हम आनंद की अनुभूति करें, कैसे हम गहरी निद्रा में जाएं, कैसे हम डिप्रेशन से बाहर आएं, कैसे मेरा मन हर पल मन मुस्कान से शोभित हो, मन प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो। इन सब विषयों के ऊपर हम एक महायोग निद्रा का जब अभ्यास कराने वाला हूँ। इस अभ्यास को करने मात्र से ही पहले दिन से अनिद्रा, डिप्रेशन, माइग्रेन और नर्वस सिस्टम की तमाम समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगर सप्ताह में एक दिन भी आप करते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ होता है। कभी भी महायोग निद्रा करने से पहले 3 से 5 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब हम महायोग निद्रा में प्रवेश करते हैं। महायोग निद्रा लेट करके ही करना चाहिए। जो बहुत अनुभवी योगी हैं या योग लगातार करते आ रहे हैं, वे बैठ के भी कर सकते हैं अगर उनके अपने ऊपर अधिकार हो तो, नहीं तो लेट कर ही करना चाहिए। आप बाएं से पीठ केवल लेट जाएं, पूरे शरीर को सीधा रखें, आंख बंद रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, अपने सांसों को देखते जाएं, सांसों को देखते जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं, ओम का उच्चारण करते जाएं। हो सके तो आप मन ही मन सांस को देखते हुए ओम जप करते जाएं और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। सांस देखते हुए आज्ञा चक्र पे ध्यान करें। आज्ञा चक्र से सहस्रार की ओर यात्रा करें। शिखर पर जहाँ हम चोटियाँ रखते हैं, वहाँ से मन की आँख से आप पूरे अपने ही शरीर का आप दृष्टिपात करें, अपने ही शरीर का आप सम्मान करें, आप उनका सत्कार करें। आँख बंद करके मन की आँख से देखते हुए आप धीरे धीरे अपनी चेतना को मस्तिष्क से हटाकर हृदय में स्थापित करें। हृदय से नीचे की ओर नाभि के पास ले आएं। फिर धीरे धीरे अनुभव करें। मन की आँख से देखते हुए आप अपने दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे पे मन को एकाग्र करें। दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा हिला करके आप उन्हें आदेश दें कि हे मेरे दाहिने पैर के अंगूठे, आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, आपने मुझे बहुत सहयोग किया है, आपको हमने कभी विश्राम कराया नहीं। आज आप कुछ क्षण के लिए विश्राम में जाइए और दाहिने पैर के अंगूठे को विश्राम में भेज दीजिए। फिर अंगूठे के बगल में तर्जनी अंगुली को भी ऐसे ही हिला करके थोड़ा सा आप उन्हें विश्राम भेजिए। मध्यमा अंगुली को, फिर अनामिका अंगुली को, फिर कनिष्ठिका अंगुली को आप विश्राम में भेजिए। दाहिने पैर के तलवे को विश्राम में भेजिए। दाहिने पैर के टखने को विश्राम में भेजिए। ऊपरी भाग को विश्राम में भेजिए। धीरे धीरे मन की आँख से देखते हुए, मन को शीतल शांत रखते हुए, शरीर को शिथिल बनाते हुए, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए ऊपर की ओर यात्रा करें। महायोग निद्रा में दाहिने पैर को हम विश्राम में भेजते हैं। हे पिंडली, आप कुछ क्षण के लिए विश्राम में जाइए। हे दाहिने पैर के घुटने,
आप कुछ क्षण विश्राम कीजिए। हे दाहिने पैर के जंघा, आप कुछ क्षण विश्राम कीजिए। इस प्रकार मन की आँख से देखते हुए ऊपर की ओर यात्रा करें और भीतरी अवयव को, गुप्तांग को आप विश्राम में भेजिए। दाहिने किडनी को विश्राम में भेजिए। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करिए। आपके नाभि के पास अमृत कुंड है, जिन्हें हम तांडेन कहते हैं। नाभि से 2 अंगुल नीचे, वहाँ पर मन को एकाग्र करें, उनको भी विश्राम में भेजें। धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करें। आपके शरीर में दाहिने तरफ लीवर होता है, उनको भी कुछ क्षण के लिए विश्राम में भेजिए। फिर ऊपर की ओर यात्रा करें। धीरे 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 अब अपने चेस्ट पर आइए। अपने दाहिने फेफड़े को विश्राम में भेजिए। फिर ऊपर की ओर यात्रा करिए। दाहिने कंधे पे आइए। सांसों को देखते जाइए। पूरे शरीर को शिथिल रखिए, शांत रखिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मन की आँख से अपने शरीर का सम्मान करते हुए महायोग निद्रा में यात्रा कीजिए। धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हम दाहिने कंधे पर पहुंचते हैं। दाहिने कंधे से केहूनी के रास्ते, दाहिने हाथ के रास्ते, कलाई से होते हुए लसिका तंत्र के मार्ग से चलते हुए आगे की ओर यात्रा करते हैं। दाहिने हाथ के अंगुष्ठ को, दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली को, मध्यमा अंगुली को, अनामिका अंगुली को, कनिष्ठिका अंगुली को, अपने तलहथी को, सबको कहते हैं कि आपने बहुत मेरे साथ पुरुषार्थ किया है, कभी हमने आपको विश्राम नहीं कराया। आप कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए। इस प्रकार ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। दाहिने केहूनी को विश्राम कराते हैं। दाहिने बाहों को विश्राम में भेजते हैं। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। गर्दन को, अपने ग्रीवा को विश्राम में भेजते हैं। जलंधर बंध से ऊपर 4 अंगुल का एरिया जो है, उन्हें ग्रीवा कहते हैं, उनको विश्राम में भेजते हैं। फिर अपने ठोड़ी को विश्राम में भेजते हैं। आधा मुख को विश्राम भेजते हैं। आधा जिह्वा को विश्राम भेजते हैं। दाहिने नाक को विश्राम भेजते हैं। दाहिने आँख को विश्राम भेजते हैं। दाहिने कान को विश्राम भेजते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। फिर आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं। आज्ञा चक्र के मार्ग से धीरे धीरे सहस्रार चक्र पे पहुंचते हैं। जहाँ से आपने यात्रा की थी, ठीक वहीं फिर से आप पहुंच गए हैं। मन की आँख से देखते हुए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए, सांसों को मुलायम करते हुए, मन की आँख से देखते हुए धीरे धीरे आप सीधे बाएं पैर के अंगूठे पे पहुँचिए और ऐसा कल्पना करें, ऐसा भाव करें, हे बाएं पैर के अंगूठे, हे बाएं पैर की तर्जनी अंगुली, हे मध्यमा अंगुली, हे अनामिका अंगुली, हे कनिष्ठिका अंगुली, हे बाएं पैर के तलवे, हे बाएं पैर के टखने, आप बहुत पुरुषार्थ किया है। हर पल, हर क्षण, हर पग आपने मेरा सहायता किया है। कभी मैंने आपको विश्राम नहीं कराया। आज आप महायोग निद्रा का आश्रय लेकर आप विश्राम में जाइए। ऐसे हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। बाएं पैर के पिंडली को विश्राम कराते हैं। बाएं पैर के घुटने को विश्राम कराते हैं। बाएं जंघा को विश्राम कराते हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। भीतरी अवयव, बाएं गुप्तांग को विश्राम कराते हैं। बाएं किडनी को विश्राम कराते हैं। फिर बड़ी आंत, छोटी आंत के बीचों बीच नाभि का जो आधा भाग है, उन्हें हम विश्राम में भेजते हैं और ऐसा भावना करते हैं कि जो नाभि से 2 अंगुल नीचे अमृत कुंड है, वहाँ से हमने कुछ अमृत का पान किया है, अमर होने के लिए नहीं, आरोग्य प्राप्त करने के लिए। ऐसा भावना करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। धीरे धीरे नाभि के मार्ग से ऊपर होते हुए बाएं चेस्ट में पहुंचते हैं, यहाँ जहाँ पे आपका हार्ट होता है। ऐसा वैज्ञानिक जन कहते हैं कि इसमें बहुत ही सबल 600 छिद्र हैं, जो हमें हर क्षण, हर पल, क्षण क्षण हमें सुख की प्राप्ति कराता है और हम सांस लेते हैं, जिससे मेरा प्राण पखेरु हर टाइम, हर क्षण, हर समय हमारे शरीर में विद्यमान होता है। ये सब प्राणवायु के कारण ही होता है। तो शुद्ध प्राणवायु हम वहीं फेफड़े में भरते हैं, उनको हम
स्वस्थ करते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम भेजते हैं, फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। धीरे धीरे बाएं कंधे पर पहुंचते हैं। बाएं कंधे से होते हुए बाएं केहूनी, बाएं हाथ की कलाई, लचका तंत्र होते हुए बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली, बाएं हाथ की अनामिका अंगुली, बाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली, बाएं हाथ के तलहथी, ऊपरी भाग और लचका तंत्र सबको विश्राम भेजते हैं। ऐसा भावना करते हैं, हे हमारे बाएं हाथ, आपने बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत आपने मेरा सहयोग किया है, कभी हमने आपको विश्राम में नहीं भेजा। आज आप महायोग निद्रा का आश्रय लेकर के आप विश्राम कीजिए और थोड़ा देर के लिए आप शयन कर जाइए। इस प्रकार से धीरे 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 ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। वहीं कंधा के मार्ग से होते हुए हम जालंधर बंध के पास पहुंचते हैं। वहां से ग्रीवा को विश्राम भेजते हैं। धीरे 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 ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। आधा मुख को विश्राम भेजते हैं, आधा जिह्वा को विश्राम भेजते हैं, बाईं नाक को विश्राम में भेजते हैं, बाईं कान को विश्राम में भेजते हैं, बाईं आँख को विश्राम भेजते हैं। धीरे धीरे आज्ञा चक्र पे पहुँचते हैं। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। सहस्रार चक्र पर पहुँचते हैं। सहस्रार चक्र पर पहुँच करके अपने ही दृष्टि से, मन की आँख से अपने ही शरीर के ऊपर संपूर्ण दृष्टिपात करते हैं। संपूर्ण 206 हड्डियों पे हम ध्यान करते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई पीड़ा है, कहीं कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कमजोरी है, तो आप भावना करते हैं कि जितने भी तकलीफ़ें हैं, कमजोरी हैं, पीड़ा हैं, धीरे धीरे शरीर से बाहर जा रहे हैं। और जो बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो प्रकृति के द्वारा धीरे 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 हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इस 3.5 करोड़ रोमकूप के माध्यम से ये ऊर्जा शक्ति, ये रोग प्रतिकारक क्षमता, ये अद्भुत शक्ति, ये परमात्मा शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और मैं पहले से 1000 गुना ज़्यादा स्वस्थ, आनंदित और स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राप्त करके हम रहेंगे और अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ रखेंगे। इस प्रकार भावना करते हैं। धीरे 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 मन की आँख से देखते हुए फिर से आप अपने प्राण को सहस्रार से आज्ञा चक्र पर लाएं। आज्ञा चक्र से हृदय में स्थापित करें, हृदय से नाभि में स्थापित करें, नाभि से धीरे धीरे नीचे की ओर यात्रा करें और दाहिने पैर के अंगूठे पर पहुँचे और भावना करें, कहें, हे दाहिने पैर के अंगूठे, हे दाहिने पैर की तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली, हे दाहिने पैर के तलवे, हे ऊपरी भाग, हे टखने, आपने बहुत विश्राम कर लिया। आप पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के आप हमारे जीवन लीला में सहयोगी बने। उठ जाइए। इस प्रकार से दाहिने पैर को थोड़ा हिला के छोड़ देते हैं। फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। हे दाहिने पैर के पिंडली, हे दाहिने पैर के घुटने, हे दाहिना जंघा, आपने बहुत विश्राम कर लिया। आप धीरे धीरे विश्राम से उठिए। तंद्रा निद्रा को, आलस्य को, प्रमाद को त्याग करके पहले से 1000 गुना शक्तियों से संपन्न होकर के आप जग जाइए। ऐसा भावना करते हैं। मन की आँख से देखते हुए, महायोग निद्रा का अवलंबन लेते हुए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। भीतरी अवयव दाहिने तरफ गुप्तांग को भी हम आज्ञा करते हैं और पहले से 1000 गुना शक्तियों से संपन्न होकर के उनको अपने स्थान पर फिर से स्थापित करते हैं। फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। दाहिनी किडनी को, अब बड़ी आंत को, छोटी आंत को, आधी नाभि को और अपने लीवर को उठाते हैं। कहते हैं कि आप पहले से 1000 गुना शक्तियों से संपन्न होकर के आप जग जाइए और हमारे जीवन लीला में सहयोग करिए। ऊपर की ओर यात्रा करते हुए दाहिने फेफड़े तक पहुंचते हैं
उनको भी विश्राम से जगाते हैं। ऐसा भावना करते हैं कि पहले से हजारों गुना ज़्यादा शक्ति से संपन्न होकर के हम दाहिने भाग से बहुत मजबूत हो गए हैं। ऊपर की ओर यात्रा करते हुए दाहिने कंधे पर पहुंचते हैं, दाहिने कंधे से नीचे की ओर उतरते हैं, दाहिने हाथ की कहुनी, कलाई, लसिका तंत्र से होते हुए दाहिने हाथ की अंगुष्ठ, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली और तलहथी, ऊपरी भाग, लसिका तंत्र, कहुनी, सबको आदेश देते हैं कि आप पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के इस जीवन लीला में आप मेरा सहयोग करिए। हम जो कुछ पुरुषार्थ करें उसमें आप मेरा सहयोग कीजिए। इस प्रकार से आज्ञा करते हैं। फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, दाहिने बाह को जगाते हैं, फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, अपने जलंधर बंद के पास जो छोटी गड्ढा है उसको जगाते हैं, फिर ऊपर कंठ को, अपने ग्रीवा को जगाते हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, दाहिना आधा मुख को, आधी रसना को, अपनी दाई नाक को, दाई आँख को, दाई कान को जगाते हैं और ऐसा भावना करते हैं कि पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के हे मेरे आँख, हे मेरे नाक, हे मेरे कान, हे मेरे मुख, हे मेरे जिह्वा, हे मेरे दांते, आप पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्ति से आप संपन्न हो गए हैं। आप हमारे जीवन लीला पुरुषार्थ जो कुछ भी मैं करूं उसमें आप सहयोग कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझे हाथ बटाइए, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में आप सहायक बनिए। ऐसा भावना करते हुए आज्ञा चक्र से ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, सहस्रार चक्र पर पहुंचते हैं। वहाँ से फिर से मन की आँख से देखते हुए अपने पूरे शरीर को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, अपने चेतना को सहस्रार से आज्ञा चक्र पर लाते हैं, आज्ञा चक्र से हृदय में उतारते हैं, हृदय से नाभि में उतारते हैं, नाभि से धीरे धीरे नीचे के मार्ग से होते हुए बाएं पैर के अंगूठे पे पहुंचते हैं और ऐसा भावना करते हैं, हे दाहिने पैर के अंगूठे, हे दाहिने पैर की तर्जनी अंगुली, हे मध्यमा अंगुली, हे अनामिका अंगुली, हे कनिष्ठिका अंगुली, हे बाएं पैर के तलवे, हे बाएं पैर के ऊपरी पृष्ठभाग, हे बाएं पैर के टखने, आपने बहुत विश्राम कर लिया। अब आप पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के आप मेरा सहयोग कीजिए, आप जग जाइए, उठ जाइए। ऐसा करके बाएं पैर को थोड़ा सा हिला के छोड़ देते हैं, ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, बाएं पैर के पिंडली को जगाते हैं, बाएं पैर के घुटने को जगाते हैं, बाईं जंघा को जगाते हैं और भावना करते हैं कि पहले से हजारों गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के हमारे बायां पैर बहुत मजबूत और सबल हो गया है, हमारे जीवन लीला में संपूर्ण सहायक सिद्ध होगा। ऐसा भावना करके ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। भीतरी अवयव, हम अपने जो गुप्तांग हैं उनको, बाई गुप्तांग को जगाते हैं और ऐसा ही भावना करते हैं कि पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के अपने ही स्थान पर फिर से उनको स्थापित कीजिए। फिर ऊपर की ओर यात्रा कीजिए, बाईं किडनी को जगाइए, बड़ी आंत को, छोटी आंत को, आधी नाभि को जगाइए, थोड़ा अमृत पान कीजिए। फिर ऊपर की ओर यात्रा करिए, जहाँ से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, बाईं तरफ आपका हार्ट होता है, जिनको कई लोग हार्ट बीट कहते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से गणना करते हैं। मेरे हिसाब से तो वहाँ पे परमात्मा का निवास होता है और उसे साफ करने की बहुत ज़रूरत है, स्वच्छ करने की बहुत ज़रूरत है। अब भावना कीजिए कि जितने भी छिद्र अवरुद्ध थे, लगभग 600 छिद्र है जिससे हम श्वसन लेते छोड़ते हैं, वो सभी छिद्र खुल गए। हम पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न हो गए, हम निरापद हो गए, हम संपूर्ण आरोग्य को प्राप्त कर गए। इस प्रकार भावना करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, बाएं कंधे पे पहुंचते हैं, बाएं कंधे से नीचे उतरते हैं, बाएं हाथ की केहूनी, बाएं हाथ की कलाई, फिर इसके नीचे लसिका तंत्र, फिर बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली, कनिष्ठिका अंगुली, बाएं पैर के तलहथी, ऊपर के पृष्ठभाग, कलाई और लसिका तंत्र,
इन सब को आज्ञा करते हैं कि पहले से 1000 गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के आप हमारे जीवन लीला में सहयोगी बने, हमारे पुरुषार्थ में आप सहयोगी बने, ऐसा उनको थोड़ा सा भावना करके आदेश करते हैं। बाएं हाथ को थोड़ा हिला के छोड़ते हैं, फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, बाएं कंधा को जगाते हैं, फिर ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, बाएं कंधा के मार्ग से बाएं गर्दन को, ग्रीवा को जगाते हैं, अपने जलंधर बंध को फिर से आदेश करते हैं 1000 गुना ज़्यादा शक्ति संपन्न होइए। आप सुंदर वाणी के द्वारा, सुंदर मन के द्वारा आप हमें अपने संपूर्ण शक्तियों से रूबरू कराइए। ऐसा भाव करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, ठोड़ी को जगाते हैं, आधी मुख को जगाते हैं, आधी जिह्वा रचना को जगाते हैं, आधी दांत को जगाते हैं, बाईं नाक को जगाते हैं, बाईं कान को जगाते हैं, बाईं आँख को जगाते हैं। इस प्रकार भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र पर पहुँचते हैं। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे सहस्रार चक्र की ओर यात्रा करते हैं और सहस्रार चक्र पर पहुँच करके वहाँ से अपने ही शरीर के ऊपर संपूर्ण दृष्टिपात करते हैं। भावना करते हैं कि मैं खुद का सम्मान करता हूँ, अपने ही शरीर का सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ, इनका हर तरह से अभिनंदन करता हूँ। इस प्रकार से भावना करें कि मेरा पूरा संपूर्ण शरीर 206 हड्डी और 3.5 करोड़ रोमकूप, 10 द्वार, ये जितने कुछ हैं भीतर, जाने अनजाने के समस्त अवयव हजारों गुना ज़्यादा शक्तियों से संपन्न होकर के हमारे जीवन लीला में सहयोगी होगा। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के डिप्रेशन हो, अनिद्रा हो, माइग्रेन हो, आपके मन में चिंता हो, आपके मन में विषाद हो, आपके मन में किसी भी तरह की बुराई हो, नेगेटिविटी ज़्यादा हो, आपके भीतर चाहे कितना भी मन क्यों न आलस में रहता हो, आप इस प्रयोग को थोड़ा थोड़ा दोहराइए। धीरे 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 कुछ ही दिनों में आप पाएंगे आपका निद्रा मिट गया, आपका माइग्रेन मिट गया, आप हमेशा ताज़ा रहने लग गए, और निगेटिव समस्त जो व्यधाएँ थी वो मिट गई, विचार निगेटिव मिट गए, आप शुद्ध स्वरूप निर्विकल्प समाधि की ओर यात्रा करेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को ऐसे रगड़ घर्षण करें और 3 बार ओम का उच्चारण करें और धीरे 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 अपना आँख खोल सकते हैं। इस प्रकार से अपने दोनों आँखों को स्पर्श कराइए और धीरे धीरे अपना आँख खोलिए। और चाहे तो आप इसमें सो भी सकते हैं। अगर रात्रि में अगर आप इसका अभ्यास करते हैं, महायोग निद्रा का अभ्यास करते हैं, तो कुछ ही दिनों का अभ्यास के बाद आपको समाधि लग जाती है और आप बहुत गहरी निद्रा में चले जाते हैं। आपको बहुत सुंदर, बहुत अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से धीरे 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 आप इसको बढ़ाएं। अभी समयाभाव के कारण हमने थोड़ा सूक्ष्म लिया है, आने वाले समय में हम इससे और बृहत विस्तार करेंगे और अच्छे तरीके से आपको एक एक अवयव के ऊपर, एक एक अंग के ऊपर आपको एक एक मिनट ठहराएंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप। और संपूर्ण जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन जन्म लेने का जो कुछ भी हमारा प्रयोजन कारण है, वो सब के सब साक्षात्कार होंगे। आप इसको समझ सकेंगे, जान सकेंगे और आत्मसात्कार कर सकेंगे। तो ये था डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए, शरीर के भीतर किसी प्रकार के आलस्य प्रमाद के लिए, शरीर थका थका हरा हरा रहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप निगेटिव से शक्तियों से प्रभावित होते हैं। उन समस्त निगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए, हमेशा आपको तरोताज़ा रखने के लिए, आनंदमय मंगलमय जीवन व्यतीत करने के लिए हमने आपसे बताया महायोग निद्रा।